बेटा पप्पू सुन मेरी बात। ये देश जो है ना, पहले तेरे बाप दादा चला चुके हैं, अब ये देश है सुरक्षित हाथों में, ठीक है। तेरे बाप का देश नहीं है ये जो तू कुछ भी करेगा। एक बात मुझे ये बताओ, तिरंगे पे जाकर अपमान किसने करा? आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, वो गलत है। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, जिनकी एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना, वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो इनको किसान बोल रहे हैं। भैया ये तो अपने भारत को बंद करवाने के चक्कर में है, ये तो हमसे पंजाब छीनने के चक्कर में है, ये तो सत्ता जो पार्टी सत्ता में है इसको गिराने के चक्कर में है, मोदी को गिराने के चक्कर में। अरे भैया अपनी आंखें खोलो, राहुल गांधी को सपोर्ट करना थोड़ा बंद करो, क्योंकि वो तो जमाल घोटा लेता है, वो तो गांजा फूकता है, उसके नशे में तुम भी आ रहे हो, तभी तुम ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। भर देंगे वाकई उस भर देंगे, लेकिन आपकी बात भी गलत है कि फॉर्च्यूनर वाला किसान ना होता। जमींदारी अब से चलती ना रही, सर छोटू राम चौधरी के टाइम से चलती आ रही है। कौन सा ऐसा किसान है, कौन सा ऐसा किसान है जो लाल किले पे जाके तिरंगे का अपमान करता है? भारत के किसान है ना, वो रेंज रोवर में नहीं घूमते हैं। हमारे भारत के किसान है मर्सिडीज में नहीं घूमते हैं, उनके पास सुट्टा फूकने का, दारू पीने का टाइम नहीं है, ठीक है। न चक्कर में टेररिस्ट घुस गया हमारे भारत में, इनको हटाओ, इनको हटाओ। ये सारे कारनामे केजरीवाल के हैं और पप्पू के हैं। कि आरती उतारी जाएगी क्या? ये लोग पत्थरबाजी करते रहेंगे, ये लोग पुलिसकर्मी को घायल करते रहेंगे, ये लोग देश में दंगा करते रहेंगे, पत्थरबाजी करते रहेंगे, तो इनकी आरती उतारी जाएगी? मैंने क्या कहा? खालिस्तानी है, किसान नहीं है। भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आएगी तो भाजपा ही आएगी। इस बार कांग्रेस का अंतिम संस्कार और इस बार भी अब की बार भाजपा ही, ठीक है। तो ये जो खालिस्तानी का जो मैटर है ना, एक हफ्ते में निपट जाएगा। ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जो भारत बंद हो रहा है, पत्थरबाजी जो हो रही है, इस मामले में एक्टिव टेररिस्ट एक्ट ज़्यादा उत्पन्न होता है। मैं JNU से पास आउट हुई हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है ये बोलने में कि मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ के आई हूँ। शर्म आती है मेरे को, क्यों? इस नेहरू की वजह से, क्योंकि था ये गद्दार। किसानों को दिल्ली आने से सरकार क्यों रोक? जी आपने जो प्रश्न पूछा है, सो कॉल्ड किसान, किसान तो नहीं है। मैं हर चैनल पे यही बोलते आई हूँ, किसान नहीं है, किसान के रूप में खालिस्तानी है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, जिनकी एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना, वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो इनको किसान बोल रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा के हो सकते हैं। इनको लगता है कि यूपी में तो किसान है ही नहीं इनको लगता है कि बिहार में तो किसान है ही नहीं, इनको लगता है तेलंगाना में किसान नहीं है, ना कर्नाटक में है, ना महाराष्ट्र में है। अरे भैया अपनी आंखें खोलो, राहुल गांधी को सपोर्ट करना थोड़ा बंद करो, क्योंकि वो तो जमाल घोटा लेता है, वो तो गांजा फूकता है, उसके नशे में तुम भी आ रहे हो, तभी तुम ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी ना, तब तुमको पता लगेगा, अरे भैया ये तो अपने भारत को बंद करवाने के चक्कर में है, ये तो हमसे पंजाब छीनने के चक्कर में है, ये तो सत्ता जो पार्टी सत्ता में है इसको गिराने के चक्कर में है, मोदी को गिराने के चक्कर में है। और ये आए क्यों नहीं? ये चुनाव से पहले कहा थे, ठीक 3 महीने पहले क्यों मंडराते रहते हैं राहुल गांधी की तरह? मुझे बताओ राहुल गांधी की तरह क्यों मंडराते रहते हैं? राहुल गांधी सबसे पहले नमाज पढ़ते हुए मिलता है दरगाह में, और 3 महीने पहले ही इनके अंदर चुनावी कीड़ा दौड़ने लगता है। अरे भैया अब तो आगे चुनाव, अब चलो महाकाल का नाम ले लो, अब चलो राम जी का नाम ले लो, अब चलो कृष्ण जी का नाम ले लो, बचा लेंगे। तुम पाप करते रहो और तुम्हारा पाप समेटते रहे। तुमको ये आइडिया नहीं कि तुम्हारे पाप खड़े हैं इधर। योगी जी ने एक बात सही कही थी, बाप दादा मर गए अंधेरे में, बेटे का नाम रख दे जनरेटर। तो अभी जो ये किसान है, दिल्ली आने से क्यों रोका जा रहा है? मेरा जो मेन सवाल, इनको दिल्ली आने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि दिल्ली तो मेरी भी है, आपकी भी है, उन किसानों की भी है। देखिए इनको दिल्ली आने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि इन्होंने जो पहले टोल टैक्स फ्री करी थी, इन लोगों ने जो रोड पे ट्रक बाईपास जो करा था, सब्सिडी नहीं मिल रही थी। सब्सिडी इनकी सब्सिडी की मांग थी, सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा सब्सिडी देने का? रेल बंद करवाया, भारत बंद करवाया। एक बात बताइए, ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जो भारत बंद हो रहा है, पत्थरबाजी जो हो रही है, इस मामले में एक्टिव टेररिस्ट एक्ट ज़्यादा उत्पन्न होता है, टेररिस्ट अटैक ज़्यादा होता है इस पर, है ना। एक होता है इंटरनल एरोगेशन, एक होता है एक्सटर्नल एरोगेशन, ये स्टार्ट हो रहा है। अब भैया तुम्हारे चक्कर में आतंकवादी अगर आ जाएंगे तो तुम क्या बोलोगे? तभी भी सरकार गलती, अभी भी सरकार को गलती बोलोगे। अरे भैया इनके चक्कर में टेररिस्ट घुस गया हमारे भारत में, इनको हटाओ, इनको हटाओ। ये सारे कारनामे केजरीवाल के हैं और पप्पू के हैं, ठीक है। क्योंकि केजरीवाल पंजाब में जीत गया है, उसके हिसाब से सिर्फ पंजाब के किसान है और कोई किसान है नहीं। मुझे ये बताओ ना, कौन सा ऐसा किसान है, कौन सा ऐसा किसान है जो लाल किले पे जाके तिरंगे का अपमान करता है? किसान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पत्थरबाजी करे,
किसान के पास इतना वक्त नहीं है। और भैया हमारे खेत में ना टाइल्स नहीं लगती है, वो टाइल्स लगती है इटली में, वो टाइल्स लगती है कनाडा में। हमारे जो भारत के किसान है ना वो रेंज रोवर में नहीं घूमते हैं। हमारे भारत के किसान मर्सिडीज में नहीं घूमते हैं। उनके पास सुट्टा फूकने का, दारू पीने का टाइम नहीं है, ठीक है, नहीं है उनके पास टाइम। जिस तरीके से जो सरकार है, जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा पुलिस है, वो जिस तरीके से फोर्स का इस्तेमाल कर रही है कि उन्होंने जो रास्ता है वो पूरा ब्लॉक कर दिया है, रास्ते में जो कीलें हैं वो गाड़ दी गई हैं। तो इनकी आरती उतारी जाएगी क्या? ये लोग पत्थरबाजी करते रहेंगे, ये लोग पुलिसकर्मी को घायल करते रहेंगे, ये लोग देश में दंगा करते रहेंगे, पत्थरबाजी करते रहेंगे, तो इनकी आरती उतारी जाएगी। मैंने क्या कहा? खालिस्तानी है, किसान नहीं है। खालिस्तानी आपके? हाँ, इनसे पूछ लो। अब ये राहुल गांधी की तरह सवाल। मैं नहीं किसी का समर्थन। आपने एक बात गलत कही जी, हम भी किसान हैं और हमारे घर में भी फॉर्च्यूनर गाड़ी है। फॉर्च्यूनर गाड़ी नू नहीं कह सकती तुम किसान ना फॉर्च्यूनर वाला। बात ये है जी, हमारे घर में झोटे होते हैं, झोटे। आपने भैंसे देखे? काले भैंसे हो गए हैं हमारे गाँव में, और हम 2 करोड़ का भैंसे 21 करोड़ के लिए तैयार करते हैं भैया। अब अगर हमने 21 करोड़ का भैंसा बेच दिया अपना, क्या हम 4 करोड़ की गाड़ी नहीं ले सकते? आप ये नहीं कह सकते। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, बात का समर्थन कर रहे हो, आप सारी बात ठीक कह रहे हो। ओके, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ले लिया शब्द वापस। एक बात मुझे ये बताओ, तिरंगे पे जाकर अपमान किसने करा? आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, वो गलत है, वो गलत है। खालिस्तानी है वो, बात इधर ही खत्म। वाकई उस पर देंगे, लेकिन आपकी बात भी गलत है कि फॉर्च्यूनर वाला किसान ना होता। जमींदारी अब से चलती ना रही, सर छोटू राम चौधरी के टाइम से चलती आ रही है। इन किसानों को जमींदारी देने वाले पंजाब के किसानों को सर छोटू राम चौधरी थे। आप ये ना कह सकते कि किसान केवल बैल टांगे में ना चले। आज पता ट्रैक्टर लेके क्यों चला है किसान? बस मुझे आपकी उसी बात से दिक्कत हुई गाड़ी वाली से। बाकी आपकी बात ठीक है, ट्रैक्टर लेके नू चलता, बैल का खर्चा आज की तारीख में ज़्यादा है भैया। बैल की लागत पता कितनी लग रहा है? साल भर में लाखों से ऊपर का खर्चा। और भाई 10-10 सालों के लिए ट्रैक्टर आ जाए वो 7 लाख का है, तो नू ट्रैक्टर लेके चले। बस आपने शब्द वापस लोगो बोला। कांग्रेस, अरे एक सेकंड, मैंने, हाँ जाओ। कांग्रेस ने कहा कि हम एमएसपी फ्री कर देंगे। एमएसपी क्या? ट्रैक्टर में गियर कितने होते हैं? जो ट्रैक्टर चलता है कितने गियर होते हैं? गाड़ियों के गियर, ट्रैक्टर के भी गियर होते हैं। अंकल ये क्या जो है, देखिए एक किसान की बेटी होना और खेत में जाकर ट्रैक्टर चलाना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है ना। अभी मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि सब जो ट्रेन है वो कैसे चलती है, आप नहीं बता पाओगे, है ना। ट्रेन में चलते तो हो ना। फेलो क्वेश्चंस पूछ के दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आएगी तो भाजपा ही आएगी। इस बार कांग्रेस का अंतिम संस्कार, और इस बार भी अब की बार भाजपा ही, ठीक है। तो ये जो खालिस्तानी का जो मैटर है ना, 1 हफ्ते में निपट जाएगा। योगी जी लग गए हैं, अब योगी जी उतरेंगे फील्ड में और जानते हैं बुलडोजर बाबा का कमाल। बस फिर क्या करें। संयुक्त किसान मोर्चा की भी जो मीटिंग है वो होने वाली है। एक सेकंड, क्या भाई हो गए सारे। हाँ, तो राहुल गांधी भी तो तुम्हारे पप्पू है ना, पप्पू ही लगेंगे ना। आपने नाम रखा बिल्कुल, हाँ तो है पप्पू, तभी तो नाम रखते हैं। जनरेटर है संयुक्त। राहुल गांधी भी भागता है, इनके चमचे भी भागते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है वो होने वाली है, और उसमें जो है इस तरीके के जो निर्णय वो लिए जा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि एक जो बॉर्डर है वहीं पर हो, अलग अलग तरीके से जो आंदोलन है उसे चलाना पड़ेगा। जैसे कि राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक हम बैठे हुए हैं वो ये ना समझे कि जो हम लोग हैं कि हमारा एक ही ग्रुप है, हम कभी भी राकेश टिकैत खुद ही फ्रॉड आदमी है। राकेश टिकैत जो है वो खुद ही फ्रॉड आदमी है। उसके हिसाब से किसानों का एमएसपी माफ होनी चाहिए। उसके हिसाब से आप बड़े बड़े कर्जदारों को, बड़े बड़े जमींदारों को आप किराया माफ कर रहे हो, ये भी होना चाहिए। मुझे ये बताओ ना, मुझे चलो ठीक है कोई बात नहीं, सारी बातें रखते हैं साइड में। हमारा किसान अपने ऊपर अन्याय बर्दाश्त कर लेगा जी, लेकिन अपने देश वालों के ऊपर अन्याय नहीं करेगा। ये बात मैं बता रही हूँ, मैं गारंटी से बता रही हूँ। और किसान के पास इतना वक्त नहीं है। मेरे को ये बताओ, किसान अगर आते तो मेजोरिटी में आते ना, यूपी बिहार के भी तो किसान आते ना, अलग अलग तरीक़ों से। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने कहा कि अलग अलग तरीक़ों से आंदोलन होता है। एक बात बताइए, पिछले साल की बात ले लेते हैं। 26 जनवरी को जब इनके लिए 1 करोड़ दिया गया था, चलिए ठीक है आप यहाँ से प्रोटेस्ट करिए, आपकी जो भी मांग है वो पूरी करेंगे। इन लोगों ने खालिस्तानी का नारा क्यों लगाया? पता है क्यों लगाया इन लोगों ने खालिस्तानी का नारा? है इस बार भी लगाया ना, क्योंकि
लेना चाहते हैं पंजाब अपनी तरफ, ठीक है, क्या लेना चाहते हैं अपनी तरफ, पंजाब लेना चाहते हैं। मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, ये लोग तो खुद ही वही है। अच्छा ठीक है, एक कविता है राहुल गांधी जी पे, सोचा चुनाव नज़दीक आ रहे तो बता दूं। एक चुनाव पे फर्क पड़ेगा? किस चुनाव पे, किस बात? ये जो किसान, मैंने क्या कहा, मोदी जी को गिराने के चक्कर में है, सत्ता में जो पार्टी है उसको गिराने के चक्कर में है। और मोदी, इनको यही नहीं पता कि जो बैठा हुआ है वो तुम्हारा बाप है। इनको तो पता ही नहीं जो बैठा हुआ है तुम्हारा बाप है। अब बाप को कौन हराएगा, बाप तो बाप रहेगा। सुनिए मेरी बात, पीएम की चाह में परमानेंट कवारा बन गया, पीएम की चाह में परमानेंट कवारा बन गया। यू राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। पता नहीं चला अभी तक मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। अरे ऐसी क्या खता थी मेरी कि मैं फिरोज खान का ही पोता बन गया। और दादी ने तो की ही थी गलती, दादी ने तो की थी गलती। अरे मेरा बाप भी इटालियन का चहेता बन गया। क्या बात है, क्या बात है। एक और है गांधी जी पे, जो कहते ना मैं देश का बाप था, मैं देश का बाप था। नेहरू भी कहता है मैं देश का बाप था, देश का बाप था। इनके लिए भी है। मैं जेएनयू से पास आउट हुई हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है ये बोलने में कि मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ के आई हूँ। शर्म आती है मेरे को, क्यों? इस नेहरू की वजह से, क्योंकि था ये गद्दार, था गांधी। इन्होंने जो पहले भारत छोड़ो न्याय यात्रा चलाया था 1930 में, अभी भी इनका जो बेटा है नालायक वो चला रहा है, इनका काम वो कर रहा है, ठीक है। तो इसी बात पे एक कविता लिखी गई है, गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद और सितारों से, कि गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद और सितारों से, जिसका फल हम सबने पाया भारत के बंटवारे से। कि अगर उस दिन गॉडसे की गोली चली ना होती सीने में, आज हर हिंदू पढ़ रहा होता नमाज मक्का और मदीने में। तो अभी भी वक्त है, जो हमारे धर्म को लाए हैं, जिन्होंने हमारा धर्म सुरक्षित किया है, जो रामलला को लाए हैं, जो ज्ञानवापी मंदिर में जिन्होंने महाकाल का पूजन करवाया है, जो मथुरा में कृष्ण जी को लाएंगे, हम उन्हीं को लाएंगे, हम उन्हीं को लाएंगे। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं ये जो बेरोजगारी है ना बेटा, आज है कल रहेगी, हमेशा भी रहेगी। कोई बात नहीं, पैसे आप कभी भी कमा सकते हो, पर आपका धर्म चला गया ना, आप रोड पे भीख मांगते हुए रह जाओगे। और ये सब राहुल गांधी के राज में हो चुका है। इनको 70 साल दिए थे, क्या करा इन्होंने? मुस्लिम को सपोर्ट करा। ये क्या बयान देते हैं, सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटी। ये क्या बयान देते हैं, हम हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल फेंकेंगे। ये क्या बयान देते हैं, हम और दलित मिलकर हिंदुओं से जूते साफ करवाएंगे। बेटा पप्पू सुन मेरी बात, ये देश जो है ना, पहले तेरे बाप दादा चला चुके हैं, अब ये देश है सुरक्षित हाथों में, ठीक है। तेरे बाप का देश नहीं है ये जो तू कुछ भी करेगा, है ना। इसकी बहन बोलती है मुझे पीएम बना दो, हर गरीब को 25 रुपये महीना फ्री दूंगी। ये बोलता है मुझे पीएम बना दो, सूरज वहाँ से उगता मैं वहाँ से उगा दूंगा। अरे भैया लॉजिक है बातों में, पोगो देखना जाके, क्या पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है। तेरे बाप दादा ने तो सत्यानाश कर ही दिया था देश का, अब बेटा भी चला है सत्यानाश करने के लिए। कहते हैं ना, जमीन खोदोगे तो ज्ञान पापी मंदिर और अयोध्या निकलेंगे, और भ्रष्टाचारी की खुदाई करोगे तो साइकिल और हाथ निकलेगा। जय श्री राम।